हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का क्लास 9 की। लेकिन इससे पहले बता दूं, सबसे पहले यदि आपको एक क्वेश्चन समझ में आता है या पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए और अपने फ्रेंड को शेयर करिए। और इस चैनल को यदि आप और भी वीडियो चाहते हैं इस तरह की तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, if the diagonal of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। यानी कि ये बताया गया है कि यदि डायगोनल किसी पैरेललोग्राम के डायगोनल इक्वल होते हैं तो हमें ये शो करना है कि वह एक रेक्टेंगल है। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देंगे। रेक्टेंगल शो करना है कि ये एक रेक्टेंगल है, लेकिन बताया गया है कि ये एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और शो करना है कि एक रेक्टेंगल है। तो सबसे पहले दिया हुआ है एक पैरेललोग्राम। तो गिवन ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। गिवन ये है कि ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है जिसमें ए बी इक्वल टू है ए सी इक्वल टू बी डी, यानी कि इसके जो डायगोनल है वे इक्वल है। अब देखिए अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम की वे इक्वल होती है, यानी कि ए बी और डी सी इक्वल है और ए डी बी सी इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रायंगल ये लेंगे ए बी डी और ट्रायंगल लेंगे बी ए सी। तो इन दोनों ट्रायंगल में लेंगे, देखिए इन लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल बी ए डी, ए बी डी और बी ए सी एंड बी ए सी। इन दोनों ट्रायंगलों में क्या होता है, इन्हें कंक्रुएंट शो करना है सबसे पहले। और कंक्रुएंट शो करने के लिए क्या करेंगे, देखिए पैरेललोग्राम की अपोजिट जो साइड होती है वो इक्वल होती है, यानी कि ए डी और बी सी इक्वल है। ए डी इक्वल टू है बी सी के। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि डायगोनल जो है इसके इक्वल है, यानी कि ए सी और बी डी इक्वल है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि ए बी ए सी इक्वल टू बी डी ये गिवन है। यानी कि ए डी इक्वल टू बी सी गिवन है और ए सी इक्वल टू बी डी भी गिवन है, गिवन। ठीक है, अब ए बी इक्वल टू ए बी, ये दोनों एक ही ट्रायंगल की, यानी कि इस वाले ट्रायंगल की भी और इस वाले ट्रायंगल की भी ये जो लाइन है ये कॉमन है, इस पे लिख देंगे कॉमन। ठीक है, अब क्या हुआ, जिसके दोनों कंक्रुएंट पार्ट इक्वल हो गए तो इसलिए इसे लिख देंगे सो ट्रायंगल ए बी डी कंक्रुएंट ट्रायंगल बी ए सी बाई एस एस रूल। इस रूल से ये इक्वल हो जाएंगे, और जब इक्वल है तो इसका ये एंगल, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इसका इक्वल हो जाएगा। जब कंक्रुएंट तो इक्वल हो जाएंगे, इसलिए एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी बी ए बाई सी पी सी टी, कंक्रुएंट पार्ट ऑफ कंक्रुएंट ट्रायंगल से ये इक्वल हो गए। अब इक्वल ये है, अब इक्वल भी है ये दोनों एंगल और ये पैरेललोग्राम है, तो ये एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो लिख देंगे एंगल डी ए बी प्लस एंगल सी बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। 80 डिग्री क्योंकि एडजेसेंट एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। अब देखो ये दोनों इक्वल भी हैं, अब इक्वल है तो दोनों को प्लस करके 2 कर देंगे। 2 एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल डी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। 2 से कट कर देंगे यानी कि 90 डिग्री, यानी कि दोनों ही एंगल हमारे एंगल डी ए बी और इक्वल टू एंगल सी बी ए, दोनों ही एंगल 90 डिग्री के आए हैं। दोनों ही एंगल हमारे
90 डिग्री के हैं। अब 90 डिग्री के हैं दोनों एंगल, तो ये क्या हुआ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के ही एंगल, सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए इसे लिख देंगे सो ए बी सी डी इज ए आर ई सी टी रेक्टेंगल, प्रूव्ड। ठीक है, ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझ करना है। और जो है यदि आपको ये समझ में आता है या पसंद आता है तो इसे लाइक करिए और दूसरे स्टूडेंट को शेयर करिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।